क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी HTML कंप्लीट हो चुकी है, आज हम प्रैक्टिस करेंगे HTML के फॉर्म्स की। तो HTML के फॉर्म की प्रैक्टिस करने से पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस जो CSS के रिलेटेड होंगी उसकी अपडेट मिलती रहे। तो जी चलते हैं अपने फॉर्म की जानिब। हमने फॉर्म क्रिएट करना है कुछ इस टाइप का, जिसमें हम इनपुट फील्ड्स को यूज़ करेंगे और जितने भी एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए हैं उसको रीड करेंगे। ओपन न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म का इसको नेम दे लेता हूँ। ओपन विद कोड करूँगा। फाइल क्रिएट करते हैं जी form.html के नाम से आज, form.html, और साथ ही दूसरी फाइल form.css भी क्रिएट कर लेते हैं, form.css। इंटर किया। अब मैं क्या करूँगा, HTML के साथ इसको लिंक करवाऊँगा। टाइटल के बाहर लिंक CSS, नाम है फॉर्म तो इसलिए form.css। टाइटल सेट करूँगा। टाइटल क्या है, कोई लॉगिन फॉर्म के नाम से इसको टाइटल दे देते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर आऊँगा। इमेज देखते हैं, इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। इमेज में बॉडी के ऊपर एक डिव बनी हुई है। ये बॉडी का BGC कलर है लाइट ग्रे। पहले तो बॉडी का BGC कलर सेट करते हैं। बॉडी को टारगेट किया, BGC सेट करना है लाइट ग्रे के नाम से मैंने प्रॉपर्टी दी। अब मैं गो लाइव करता हूँ तो मेरी बॉडी का BGC कलर सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के ऊपर एक डिव लूँगा जिसके अंदर मेरा टोटल फॉर्म है। डिव को मैं, इस मेन डिव को मैं आईडी दे लेता हूँ फॉर्म की। अब यहाँ जाके आईडी को कॉल करूँगा हैश फॉर्म के साथ। इसको मैं क्या दूंगा, हाइट और विड्थ इसकी सेट करूँगा। इसकी हाइट में सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल और इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ 500 पिक्सल, और मार्जिन ऑटो करूँगा तो ये मेरी एग्जैक्ट सेंटर में मेरी डिव आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसको BGC दूंगा। मेरा बैकग्राउंड कलर पर्पल, लाइट पर्पल कलर है तो मैं इसको पर्पल कलर देता हूँ। फिर पर्पल की शेड ले लेंगे। अब यहाँ से कोई ना कोई शेड, लाइट सी शेड सेलेक्ट कर लेंगे। शेड सेलेक्ट की। अब क्या करते हैं, चलते हैं जी। ये हमारा तकरीबन सेंटर में आ गई हमारी डिव को टॉप से भी थोड़ा सा नीचे को लेके आना है तो इसको मार्जिन टॉप भी दूंगा। मार्जिन टॉप देने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन CSS में डिव को देना है तो इसको MT करूँगा, मार्जिन टॉप आ जाएगा। इसको 100 पिक्सल मार्जिन टॉप दे लेते हैं। सर्वर में आते हैं। सर्वर में आने पे हमें ये इस तरह की हमारी डिव शो हो रही है। इसके थोड़े से बॉर्डर भी थोड़े कॉर्नर रेडियस टाइप है तो इसको बॉर्डर रेडियस भी हम थोड़ा सा इसका सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस सेट किया, इसको तकरीबन 50 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस मैंने दिया। अब चेक करते हैं जी, ये तकरीबन हमारी गोलाई में आ गई। अब हमारा काम शुरू होगा फॉर्म के ऊपर। अब चलते हैं जी HTML में, डिव के अंदर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला टैग दूंगा फॉर्म टैग। एक्शन को इरेज कर देता हूँ, एक्शन PHP के लिए यूज़ करेंगे। फॉर्म के अंदर आया, सबसे पहले जो हमें यूज़ करना पड़ेगा वो है इनपुट टाइप, या पहले बल्कि H1 लिखना पड़ेगा। डिव के फ़ौरन बाद H1 या H2 लिख लेते हैं। साइन अप, कंट्रोल S किया, ये मेरा साइन अप लिख के आ गया। मुझे ये साइन अप सेंटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस जो H2 को है इसको कॉल कर लूँगा। H2 को क्या करूँगा, यहाँ पे कॉल करता हूँ H2 को। इसको क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो देखते हैं जी सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ गया। अब मुझे इसे मार्जिन टॉप भी चाहिए, MT करूँगा 100 पिक्सल तो ये मेरा मार्जिन टॉप पैडिंग दे देता हूँ। इसको पैडिंग टॉप करता हूँ तो ये मेरा नीचे को मूव करेगा। ये मेरा नीचे को मूव कर गया। इतनी नहीं चाहिए तो 80 आप इसको इनफ है, 80 भी ज़्यादा है, 60 इनफ, ये ठीक है। अब इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली हमें सैंस सेरिफ रखना पड़ेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्म बना रहे हैं तो ये सैंस सेरिफ रखा है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका
20 पिक्सल कर दिया, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल करके, नहीं ये 40 ज़्यादा हो जाएगा, 30 पिक्सल, ये ठीक है। अब इसके बाद इसका कलर क्या है, इसका कलर है जी वाइट, तो इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट कलर इसका वाइट कर देते हैं, वाइट टेक्स्ट कलर किया। अब उसके बाद सबसे पहली जो हमारी इनपुट लगेगी वो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए 2 इनपुट्स चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 इनपुट्स लूँगा, 2 इनपुट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्म के अंदर आऊँगा, इनपुट टेक्स्ट चाहिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, तो ये मेरी 2 इनपुट फील्ड्स मुझे दे देगा। शिफ्ट ऑल्ट F से कंट्रोल कोड फॉर्मेटिंग, ये हमारी 2 इनपुट्स आ गई। ये कुछ इस तरह से हमारे पास साइड बाय साइड शो हो रही हैं। मैं इन दोनों को सेम क्लास दूंगा, क्लास दी, या मैं क्या करता हूँ इनको एक प्रॉपर डिव में रख लेता हूँ, दोनों को एक डिव में रख लेता हूँ क्योंकि मुझे दोनों साइड बाय साइड चाहिए। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिव रखता हूँ, इसको क्लास दे देता हूँ 1, इसके अंदर ये मैंने इनपुट फील्ड्स पेस्ट कर दी हैं जो मैंने कट की थी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रही हैं। अब मैं इनकी सेटिंग करूँगा, इन दोनों को पकड़ूंगा, इनको भी सेम क्लास दूंगा क्योंकि इनके पे सेम वर्किंग करनी है। इनको क्लास दे देता हूँ 2, अब इसको भी क्लास दूंगा 2। आप इनको आईडी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलिंग करवानी है तो आपने आईडीज वगैरह यूज़ करके ही फिलिंग करवानी है। पहला क्या है फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम, तो आईडी भी आप उसी हिसाब से दे लो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एल नेम, और इसको आप एफ नेम, और आप इसके यूज़र नेम सेट कर लो फर्स्ट नेम और इसका नेम रख लो लास्ट नेम। अब उसके बाद मैंने क्लासेस दी, अब यहाँ पे जाके दोनों को 2 क्लास से कॉल कर लूँगा, .2 से कॉल किया। सबसे पहले तो इनकी मुझे विड्थ वगैरह इंक्रीज़ करवानी पड़ेगी। विड्थ क्या करूँगा इसकी, मैं 50 पिक्सल करके देखता हूँ, 50 पिक्सल से बल्कि छोटी हो जाएगी। मैं इसको इसकी विड्थ ओरिजिनल रहने देता हूँ। मैं इनकी पैडिंग इंक्रीज़ करता हूँ, अंदर से इनको थोड़ा सा खोलता हूँ। मैंने पैडिंग कोलैप्स पढ़ाया था कि अगर पहली प्रॉपर्टी टॉप बॉटम के लिए है तो टॉप बॉटम से मैं इसको 20 पिक्सल दूंगा और राइट लेफ़्ट से इनको मैं 20 पिक्सल दे के देखता हूँ। ये मेरे पास इस तरह से, लेकिन अभी ये ज़्यादा है तो मैं 10 पिक्सल करता हूँ। 10 पिक्सल से इस तरह, अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 पिक्सल नहीं, 8 पिक्सल, इट्स इनफ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों को मूव करवाना है इकट्ठा, तो मैं क्या करूँगा इनकी डिव को कॉल करूँगा जो कि .1 से कॉल होगी। .1 से इनको कॉल किया डिव को। अब इसको मैं क्या करूँ दूंगा मार्जिन लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट दे के देखता हूँ, पैडिंग लेफ़्ट इसको 20 पिक्सल दूंगा तो ये थोड़ा मूव की। अभी इसको 30 पिक्सल दी तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में आ गई। अब मुझे इन दोनों को गोल करना है, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दूंगा, इनको 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया तो ये थोड़ी थोड़ी गोलाई में आई। अभी 15 पिक्सल ज़्यादा है कि 10 पिक्सल कर लेते हैं इनका, ये ठीक है। और इनके बॉर्डर भी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करने हैं। ये सॉलिड ब्लैक हो गए। अब इनके अंदर जो मैंने प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट पढ़ाया था वो यूज़ करूँगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर पहले में क्या लिखना है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और दूसरे में लिखना है जी लास्ट नेम। यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा लास्ट नेम का। ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो गए जिस तरह मुझे चाहिए था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ। थोड़ी थोड़ी स्पेस वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए ईमेल के लिए, तो इनपुट ईमेल यूज़ करूँगा। न्यू वन लाइन पे आऊँगा, BR दूंगा। यहाँ पे आके इनकी डिव, इनकी जो डिव है ना, ये 2 इनपुट्स के लिए जो मैंने दी थी इससे बाहर आ जाऊँगा फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे आके इनपुट ईमेल यूज़ करूँगा।
इनपुट ईमेल, इंटर किया, ईमेल रखा नेम और आईडी इसको जीमेल दे दी। अब मैं आईडी के थ्रू इसको कॉल कर लूँगा, आईडी दी हुई है #gmail। तो इसकी हम हाइट विड्थ सेट करते हैं। इसकी विड्थ मुझे चाहिए 300 पिक्सल किया। इसको पैडिंग लेफ्ट चाहिए। ऊपर वाली को पैडिंग कितनी दी थी हमने, इनको हमने पैडिंग दी थी जी 60 पिक्सल। इसको पैडिंग हमने दी है जी, इनको पैडिंग टॉप बॉटम इतनी दी थी। अब इसको पैडिंग मैं दूंगा जी 30 पिक्सल। ये मूव नहीं की, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, ये मूव कर गया। अब मैं इसको मार्जिन टॉप भी दूंगा ताकि थोड़ा सा नीचे भी आ जाए 5 पिक्सल। अब इनकी पैडिंग इंक्रीज करता हूँ अंदर से, इसको टॉप बॉटम से मैं रखता हूँ सेम वही जो मैंने ऊपर वाली इनपुट को यूज़ किया हुआ है, ताकि हमारी चेंजिंग ना आए। यहाँ पे मैंने वही पेस्ट कर दी, यहाँ पे ये इसकी वही जो ऊपर पैडिंग मिली हुई है वही नीचे वाली इनपुट को मिल गई। अब मैं इनकी विड्थ सेट करूँगा और अभी भी इसकी थोड़ी विड्थ कम है। विड्थ पे चलते हैं जी, विड्थ 350 करके देखते हैं। 350 भी थोड़ी है, 450, ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है 400, ये भी ज़्यादा है 380। दिस इज़ इनफ। अब इसको बॉर्डर रेडियस देता हूँ। बॉर्डर रेडियस, इसको बॉर्डर रेडियस भी 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया और इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रख लिया। ये मेरे पास दूसरी मेरी इनपुट फील्ड आ गई जिसके अंदर हमने लिखा हुआ ईमेल। मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज़ करवानी है, तो मैं दोनों की हाइट इंक्रीज़ करवाऊँगा, एक की नहीं। 10 इसको पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से और इसको भी 10 ही दूंगा। अब ये बराबर हो गई। और मुझे प्लेस होल्डर में क्या लिखवाना है, ईमेल लिखवाऊंगा यहाँ पे, प्लेस होल्डर ईमेल। ये मेरा यहाँ पे ईमेल लिख के आ गया। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट वन चाहिए पासवर्ड के लिए, तो मैं पासवर्ड के लिए 2 इनपुट ले लूँगा क्योंकि दोनों की दोनों पासवर्ड के लिए ही यूज़ होंगी। इनपुट टाइप पासवर्ड मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे पास 2 इनपुट पासवर्ड वाली आ गई। इनको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको क्लास दे देता हूँ 3 और इनको जहाँ पे मैंने आईडी के थ्रू कॉल किया है ना, यहाँ पे मैं इसको क्लास के थ्रू कॉल करूँगा क्योंकि मुझे नीचे वाली जो हैं उनकी भी सेम ही सेटिंग चाहिए। तो मैं इसको .3 के साथ कॉल कर दूँगा। वर्किंग पे फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ओके जी। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक BR, ताकि ये दोनों सेपरेट लाइंस में आ जाए और मैं इनको एक एक क्लास दूँगा जो कि 3 के नेम से होगी। अभी देखते हैं जी, ये भी सेट हो गई। जैसे ही मैं इसको भी 3 के नेम से क्लास दूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे .3 के नाम से कॉल किया हुआ है। हम क्लासेस सेम दे सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्लास सेम दी तो वही क्लास ऊपर वाली को भी लगी, वही क्लासेस नीचे वाली को भी सेट हो गई। अभी मुझे क्या चाहिए, इनके दरमियान में मार्जिन चाहिए टॉप से। तो मैं क्या करूँगा, इनको थोड़ा सा मार्जिन टॉप इंक्रीज़ करवा दूँगा। इनका तकरीबन इनका मार्जिन टॉप 10 पिक्सल करवा देता हूँ। अब ये सबके दरमियान में फ़र्क इतना आ जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखवाने हैं 2। प्लेस होल्डर पासवर्ड का है, पहला पासवर्ड का है और दूसरा है कंफर्म योर पासवर्ड। यहाँ पे प्लेस होल्डर लगेगा कंफर्म योर पासवर्ड, ये वाला अब दूसरी में लगा प्लेस होल्डर और ऊपर वाले में हमारे पास जस्ट पासवर्ड प्लेस होल्डर यूज़ हुआ। ये मेरे पास अपडेट हो गए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वन चीज़ है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगेगा, चेक बॉक्स, और ये जो आगे टेक्स्ट लिखा है इसको मैं अगेन एक डिव में रखूँगा।
ताकि इनकी सेटिंग मैं ठीक से कर सकूं। डिव को मैं क्लास दे देता हूं चेक की, इसके अंदर आऊंगा, चेक बॉक्स लगाऊंगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ये मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास शो हो गया। अब मैं इसको मूव करवाऊंगा थोड़ा सा सेंटर में तकरीबन। मैं किसको कॉल करूंगा, अब मुझे डॉट चेक से डिव को कॉल करना है और इसी की सेटिंग करनी है मुझे क्या चाहिए, मार्जिन लेफ्ट मुझे चाहिए 200 पिक्सल। तो देखते हैं मेरा ये यहाँ पे मेरा चेकबॉक्स मूव कर गया। 150 कर लेते हैं, 150 पे यहाँ पे, और मार्जिन टॉप भी चाहिए थोड़ा सा, MT भी चाहिए, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल का मुझे चाहिए। तो ये यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके आगे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज़र, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे लेबल लगा लूँ, आईडी भी दे ले, आईडी इसको चेक की ही दें और नेम इसको यूज़र एग्रीमेंट का दे लें। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके आगे लिखूँगा लेबल फॉर किसके लिए है, चेक के लिए है। इसके अंदर क्या लिखवाना है, आई एक्सेप्ट द यूज़र, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूजेस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ऑफ यूजेस एंड दूसरा प्राइवेसी पॉलिसी। ये सेम हम उसी तरह का ही फॉर्म बना रहे हैं ताकि हमें क्लियर समझ आ जाए। ये थोड़ा सा उधर को है, हम इसको थोड़ा मार्जिन लेफ्ट कम कर देते हैं, इसका मार्जिन लेफ्ट कम किया, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, इसको 100 पिक्सल सिर्फ मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। और इसका टेक्स्ट कलर वाइट करना है ये वाला, तो इसको हम टेक्स्ट कलर भी वाइट दे लेंगे। इसका कलर क्या करेंगे, वाइट, कि जो भी इस डिव में लिखा जाए उसका टेक्स्ट कलर क्या है, वाइट। ये मेरे पास ये भी हो गया। मुझे चेक बॉक्स का अगर थोड़ा सा साइज इंक्रीज करवाना है वो भी आप करवा सकते हैं आईडी चेक को कॉल करके। यहाँ पे आईडी चेक को कॉल करेंगे आप, इसको कॉल करने के बाद इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। फॉन्ट साइज इसका 20 पिक्सल कर लो, आपके पास ये इंक्रीज हो जाएगा। अव्वल तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, हमें चाहिए ही इतना। और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए साइन अप का। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप बटन। यहाँ पे इसकी डिव के बाहर आते हैं, इनपुट टाइप बटन चाहिए। बटन को वैल्यू क्या देनी है, साइन अप की वैल्यू दी। साइन अप की वैल्यू देने के बाद मैं क्या करूँगा, अब इस इनपुट को कॉल करना है। तो इसके लिए मुझे इसको क्लास देनी पड़ेगी या आईडी देनी पड़ेगी, क्लास सी BTN की। BTN को यहाँ पे जाके CSS के अंदर BTN को डॉट BTN के साथ कॉल किया। कॉल करने के बाद अब इसको मैं पैडिंग और इसका मार्जिन शार्जिन सेट करूँगा। यहाँ पे देखते हैं कि शो किस तरह हो रहा है। ये मेरे पास साइन अप इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे पैडिंग दूंगा इसको टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट से थोड़ी ज़्यादा, राइट लेफ्ट से इसको 100 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। तो ये मेरे पास बटन कुछ इस तरह से आ गया। मुझे ये बटन चाहिए एग्जैक्ट सेंटर में। एग्जैक्ट सेंटर में करने के लिए इसको क्या करूँगा, थोड़ी इसकी पैडिंग इंक्रीज करवा देता हूँ, 120 पिक्सल करवा देता हूँ। ये इस तरह हुआ। इसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास अभी सेटिंग नहीं हुई। इसको मैं क्या करूँगा, मार्जिन लेफ़्ट दूंगा, लेफ़्ट से मार्जिन दूंगा 100 पिक्सल का। तो ये तकरीबन मेरे पास सेंटर में आ गया है। अब मुझे इसे मार्जिन टॉप भी चाहिए, वो भी मैं 20 पिक्सल का इसको टॉप से मार्जिन दूंगा। ये कट यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास टॉप से मार्जिन भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस इंक्रीज़ करना है। पहले तो बॉर्डर इसको 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे दे दूँगा और इसका कलर भी BGC भी इसका ग्रे कर दूँगा और टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक ही रहेगा। और बॉर्डर रेडियस इसको सेट करना है 10 पिक्सल का, ताकि थोड़ा हमें बटन गोलाई में आ जाए। ये हमारे पास बटन उसी तरह का शो होने लग पड़ा है। नीचे है हमारे पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन हेयर, वो लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहीं आने के बाद फॉर्म के अंदर ही रहेंगे
और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑलरेडी, यहाँ पे पैराग्राफ ले लो एक, ऑलरेडी हैव, मेरे कैप्स लॉक ऑन है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो नेक्स्ट वन क्या है, लॉगिन। लॉगिन जो है वो एंकर टैग में लगा हुआ है। एंकर टैग में जो href दोगे वो न्यू पेज का दोगे, वो भी आप एक फॉर्म क्रिएट करोगे login.html के नाम से, वो आप लोग खुद क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ का दे देता हूँ, मैंने form.css का लिंक दे दिया और मैं कोई भी लिंक दे सकता हूँ, तो form.html का लिंक दे देता हूँ ताकि यही ओपन हो जाएगा दोबारा। HTML एंकर टैग के जो अंदर लिखोगे वो यही लिखोगे लॉगिन हियर, लॉगिन हियर। और ये मेरे पास कुछ इस तरह से जैसे वहाँ पे शो हो रहा है वैसे ही शो हो जाएगा। मैं पैराग्राफ को कॉल करूँगा, पैराग्राफ को मार्जिन लेफ्ट दे दूँगा, मार्जिन लेफ्ट इसको 200 पिक्सल दे लूँगा ताकि मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा 150 पिक्सल। मेरे पास ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ये शो हो गया। ये भी टेक्स्ट कलर वाइट है तो टेक्स्ट कलर इसका भी वाइट कर देते हैं, लेकिन इसका मार्जिन लेफ्ट भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा मुझे। मार्जिन लेफ्ट भी कम किया और टेक्स्ट कलर भी इसका वाइट कर दिया। ये मेरे पास टेक्स्ट कलर भी वाइट आ गया। आपने एक चीज़ गौर की होगी, इस पे फॉन्ट फैमिली सेम यूज हो रही है पूरे के पूरे फॉर्म पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फॉर्म को कॉल करके यहाँ मैंने इधर फॉन्ट फैमिली चेंज की थी H2 की, तो मैं इसको कट करूँगा और यहाँ पे बॉडी के अंदर टोटल को फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ दे दूँगा ताकि जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो सेम फॉन्ट में लिखी जाएंगी। ये हमारे पास हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो जो इसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप एक दफ़ा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, ये साइन अप फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म आपने खुद क्रिएट करना है। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, मिलते हैं CSS के अंदर इंशाल्लाह।